हेलो दोस्तों, स्प्रिंग ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वालिफायर एनोटेशन। और क्वालिफायर एनोटेशन को पढ़ने से पहले आपको ऑटो वायर्ड एनोटेशन की जानकारी होनी चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने पूरी स्प्रिंग की फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल की सीरीज में आपको बना रहा हूं, जहां पर आपको बिल्कुल शुरुआत से क्या होता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, सारी चीज़ों को मैं बड़े इत्मीनान से यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो आप इस प्लेलिस्ट को अगर वन बाय वन देखेंगे तो सारी चीज़ों की आपको जानकारी हो जाएगी। और आज का जो टॉपिक है क्वालिफायर एनोटेशन, इसको समझने के लिए आइए हम लोग चलते हैं सीधा अपने सिस्टम पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने ऑटो वायर्ड के दौरान आपको बताया था कि जैसे मैंने एक क्लास बना रखी स्टूडेंट, जिसके अंदर रोल नंबर है, उसका नाम है और कोर्स है। जिसमें रोल नंबर और नाम तो आप देख सकते हैं कि बेसिक डेटा टाइप है, मतलब स्ट्रिंग के टाइप के हैं, लेकिन जो कोर्स है वो कोर्स टाइप का है, मतलब कोर्स एक सेपरेट क्लास है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है कि सबका सेटर और गेटर बना रखा है, जिससे प्रॉपर्टीज को सेट और गेट कर सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब कोर्स के लिए हमने एक अलग से क्लास बना रखी है, जिस क्लास का नाम कोर्स है, जिसके अंदर है कोर्स का नाम और कोर्स की आईडी। तो कोर्स का नाम और कोर्स की आईडी यहाँ पर भी मैंने सेटर और गेटर बना रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रखा है कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है ऑटो वायर्ड। अगर आप इसको देखें यहाँ पर ध्यान से स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, तो यहाँ पर मैंने क्या बना रखा है, यहाँ पे बना रखा है एक स्टूडेंट नाम की बीन, जिसके अंदर मैंने सिर्फ रोल नंबर और नाम दिया है। मैंने कोर्स की वैल्यू नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन को, और कोर्स की बीन कहाँ बना रखी है, मैंने यहाँ पे बना रखी है, जिसके अंदर कोर्स की आईडी, कोर्स का नाम दिया है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो कोर्स बीन है, जो स्टूडेंट क्लास के अंदर जो कोर्स प्रॉपर्टीज है, वो ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाए। मतलब ऑटो वायर्ड का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाए, हमको उसको अलग से इंजेक्ट नहीं कराना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने कोर्स से पहले क्या लगा दिया, ऑटो वायर्ड। ऑटो वायर्ड का मतलब जहां पर भी उसको क्या दिखे, जहां पर भी उसको कोर्स क्लास की बीन दिखे, ऑटोमेटिकली वो उसको उससे अटैच कर देते। ये था ऑटो वायर्ड। ठीक है, अब इसको आप रन करा के देखेंगे तो ये प्रोग्राम प्रॉपर रन कर रहा है। ये मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका आउटपुट है। ठीक है, तो अब क्वालिफायर क्या है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक कोर्स की बीन, एक बीन बनी है ना। हमने कहा कि यार इसकी एक और बीन बना देते हैं, तो हमने एक और इसकी बीन बना दिया। ठीक है, इसका नाम भी बदल देते हैं। इसका नाम हमने कर दिया कोर्स 1 और इसका नाम कर दिया हमने कोर्स 2। ठीक है, और वैल्यू भी बदल देते हैं। हमने कहा 101 की जगह 102 कर दिया, और बीटेक की जगह मैंने मान लीजिए यहाँ पे एमटेक कर दिया। ठीक है, तो अब दो कोर्स बीन हो गई। अब जैसे ही आप इसको यहाँ पे रन कराने के लिए जाएंगे, आप देखेंगे कि इस प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। ठीक है, एरर किस बात की आ गई, तो एरर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कह रहा है कि आपको जो बीन है ना, ये ना नो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप, ठीक है, कोर्स अवेलेबल। ठीक है, इसको ध्यान से अगर आप देखें तो इसका मतलब ये कह रहा है कि कोर्स नाम की बीन इसको नहीं मिल रही है। ठीक है, तो दिक्कत क्या है, कोर्स बीन मिल तो रही है इसको यहाँ पर, लेकिन दो दो कोर्स बीन मिल रही है और वो कंफ्यूज हो जा रहा है, ऑटो वायर्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हमेशा जब इस तरह के केस में ऐसा कुछ होता है तो हम ऑटो वायर्ड के साथ में क्या इस्तेमाल करते हैं, क्वालिफायर। और हमें बताना पड़ता है कि कौन सी बीन को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं कोर्स 2 बीन को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर ऑटो वायर्ड के ठीक नीचे जा करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लगा दूंगा मैं क्वालिफायर। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका है क्वालिफायर, और क्वालिफायर में नाम दे दूंगा उस बीन का, जैसे बीन का नाम क्या है, कोर्स 2। ठीक है, तो बस अगर आप इतना कर देंगे तो आपकी जो एरर आ रही थी ना, अब आपका सिस्टम पहचान जाएगा कि हमें किस बीन का रेफरेंस यहाँ पे देना है। जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा और प्रोग्राम आपका चल जाएगा। ठीक है, तो इनफैक्ट अगर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर एमटेक और ये वाली इंफॉर्मेशन आ गई, आपके पास बदल गई। जाहिर सी बात है कि अगर आप यहाँ पर क्या देना चाहते हैं, कोर्स 1 वाले का रेफरेंस देना चाहते हैं, तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे कोर्स 1 लिख दीजिए। मतलब क्वालिफायर में हम ये बताते हैं कि कौन सी बीन को ऑटो वायर्ड आपको करना है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।